नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका एग्जाम इन्फॉर्मेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है लेखपाल की। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे उत्तर प्रदेश का इतिहास। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक जैसे मैं आपको वहाँ से मिलता था, अभ्यारण्य से, पक्षी उद्यान से या राष्ट्रीय उद्यान से, तो वहाँ यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बहुत इम्पोर्टेंट है चैप्टर आपका उत्तर प्रदेश का इतिहास। तो आज हम लोग इसका क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। इसमें लगभग 100 क्वेश्चन है, तो अगर इसको 25-25 में भी डिस्कशन करें तो लगभग 4 वीडियो इसमें बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो के नीचे दिया गया है। ठीक, तो चलिए देखिए, इसमें नोट्स जैसे कि आपको पता है हमेशा नोट्स दिया जाता है, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें पहले प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में दिया गया है कि पूरा पसार काल, मध्य युग। ये सब आपको तो पता ही होगा। ये सब अगर नहीं पता होगा तो पढ़ लीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक, और देखिए इम्पोर्टेंट है, दमदमा में 41 सावधानों को मिला है। दमदमा पूछता है आपको, कहा है कि जिनमें से एक समाधि में 3 मानव कंकाल मिले हैं। एक समाधि में कितने? 3 मानव कंकाल मिले हैं। सराय नाहर राय कहाँ है? तो प्रतापगढ़ में है। ठीक, तो ये सब पूछता है कोल्डियावा में। एकदम इसमें वही चीज़ ये है कि इसमें वन लाइनर में वही चीज़ दिया गया है कि जो पूछता है बार बार। वैदिक जनपद में इनकी भाषा संस्कृत थी, वैदिक सभ्यता थी, आर्यों द्वारा विकसित की गई थी। तो ये सब आप लोग पढ़िएगा, आप लोग को मजा आएगा। आपको पता है कि बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों का वर्णन किया गया है। 16 महाजनपद में थे। 8 महाजनपद तो अपने यूपी में थे। बुंदेलखंड में चेदी था, वश जो कौशाम्बी और प्रयागराज वाला एरिया में था, काशी बनारस में था, मल्ल देवलिया में था, देवरिया जिला में, ये कोसा श्रावस्ती वाला जिला में था, पंचाल इधर बदायूं वाला जिला में था, सूर्यसेन मथुरा वाला में था, ये तो कुरु हस्तिनापुर दिल्ली वाला क्षेत्र था ही। तो 8 आपके हैं। आपको जानते हैं इसे याद कैसे करना है? आपको तो वैसे याद किए ही होंगे किसी न किसी तरीका से। नहीं तो मैप में जाएंगे तो सबसे अच्छा बुंदेलखंड में चेदी, वस्त्र, काशी, मल्ल, कौशल, ये हो गया। देखिए 6। अब जब 5, आपको 5 इधर से याद करना कि चेदी बुंदेलखंड में है, तो चेदी, वत्स, काशी, चेदी, वत्स, काशी, मल्ल, कौशल। ठीक है, मल्ल आपका इधर देवरिया में है, कौशल श्रावस्ती में। तो चेदी, वत्स, काशी, मल्ल, कौशल। आप फिर यहाँ पर आ जाएंगे, ये 3 है। पंचाल, शूरसेन, कुरु। पंचाल, शूरसेन, कुरु। इसकी राजधानी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग धीरे डिस्कशन करते हुए चलेंगे। ये आपके 16वां जनपद है। चलिए सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, तो ऐसे हो जाएगा हम लोग लेट। किधर गया? ये तो 1857 की क्रांति है, कांग्रेस से जुड़े। हाँ देखिए आपका आ गया क्वेश्चन। यहीं से हम लोग करते हैं स्टार्ट। इसको मैं एडजस्ट कर लूँ थोड़ा सा, 1 मिनट। हो जा, यस हो गया। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है आपका कि 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? 1857 में अगर बरेली हुआ था, तो बरेली में उत्तर प्रदेश की क्रांति का नेता कौन था? ऑप्शन दिया है नाना साहब, खान बहादुर खान, हजरत महल, कुंवर सिंह। तो आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा खान बहादुर खान। 1857 का विद्रोह हुआ था, तो आपको भी पता है कि अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों ने वो किया था, क्या नाम है, नेतृत्व किया था। जैसे नाना साहब जी ने कानपुर से किया था, कानपुर से किया था। ये बरेली से किए थे। हजरत महल जी ने लखनऊ से किया था, लखनऊ। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से किए थे, जगदीशपुर। ठीक है, जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। मेरठ से, मेरठ है एक, गोरखपुर, गोरखपुर एक है, झांसी। देखिए झांसी से, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से किया था? तो झांसी से किया था। गोरखपुर से
गोरखपुर से आपके गो गो गजोधर 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 सिंह ने किया था। ग से गोरखपुर, ग से गजोधर सिंह। मेरठ से देवी सिंह, सॉरी मेरठ नहीं, ये तो मथुरा होना चाहिए, मैं गलती से लिख दिया हूँ। क्या होना चाहिए यहाँ पे? मथुरा, मथुरा, ठीक, मथुरा। मथुरा से आपका देवी सिंह, देवी सिंह जी ने मथुरा से किया था। प्रयागराज से लियाकत अली, लिख ही देता हूँ यहाँ से, प्रयागराज लियाकत अली। लगभग यहाँ से आपके सभी हो गए उत्तर प्रदेश से 1857 का विद्रोह। नाना साहब जी कानपुर से। खान या तात्या तोपे भी आ जाते हैं कभी कभी, तात्या टोपे। खान अब्दुल गफ्फार खान, खान बहादुर खान बरेली से। हजरत महल लखनऊ से। और कुंवर सिंह जगदीशपुर से। मथुरा से आपके देवी सिंह हो गए। गोरखपुर से गजोधर सिंह। झांसी से झांसी की रानी। या प्रयागराज से लियाकत अली। आपको इतना बात ध्यान रखना है, फिर आपका नेतृत्वकर्ता में गलती नहीं होगा। एक क्वेश्चन हुआ नहीं, 6 मिनट हो गया, इसीलिए मैं परेशान हो जाता हूँ। देखिए कहा है कि इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है आपका। मेरठ, सहारनपुर, झांसी, बदायूं। कहाँ पर पड़ेगा? मेरठ, सहारनपुर, झांसी, बदायूं। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बदायूं। पहले आपको ये पता रहेगा तब ना कि इखलास खान क्या था। तो इखलास खान मुगल दरबार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है शाहजहां के काल में। शाहजहां के काल के टाइम में ये प्रशासन देखते थे के एक हिस्सा थे इखलास खान। तो इनका मकबरा कहाँ पर है? तो बदायूं में, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखें यहाँ पर दिया भी है इनके बारे में कुछ कि इखलास खान का मकबरा बदायूं में स्थित है। यह मकबरा नवाब इखलास खान की याद में उनकी पत्नी ने बनवाया था, जो मुगल वास्तुकार एक बेहतरीन नमूना है। मुगल खान में शाहजहां के टाइम के थे। क्वेश्चन नंबर आपका 3 का है कि निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान विद्रोह में आरंभ सही सुमेलित नहीं है? देखिए कौन सा मतलब सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दिया कि लखनऊ 4/2 1857। 1857 तो सभी रहेगा, बस मैं डेट बताता हूँ। झांसी 11 मई, मेरठ 10 मई, या बैरकपुर 29 मार्च। तो देखिए ये तो एकदम सही है, मेरठ 10 है, यहीं से तो मार होके स्टार्ट हुआ 10 मई को, यहीं से तो ये स्टार्ट हुआ। 1857 का विद्रोह यहीं से स्टार्ट हुआ 10 मई से मेरठ से। 11 मई को ये लोग दिल्ली पहुंच गए। तो झांसी तो सरासर गलत हो जाएगा, झांसी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 जून को झांसी को 4 कहीं कहीं दिया था, 5 जून को स्टार्ट हुआ था। झांसी 11 मई को ये लोग दिल्ली पहुंच गए थे, क्योंकि मेरठ दिल्ली के बगल में, ये तुरंत यहाँ से शुरुआत किए, दिल्ली पहुंच गए। अब वहाँ से जाके बरियाई से वहाँ के मुगल नवाब जो थे उनको ये लोग इसका नेता घोषित कर दिए। ओके, वहाँ के नेता घोषित कर दिए जाके दिल्ली के मुगल बादशाह को। और तो आपका यही कुल मिला के बी नंबर गलत हो जाएगा, मतलब यही सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 4-5 जून होना चाहिए। लखनऊ 4 जून सही है, और बैरकपुर भी 29 मार्च सही है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, आपको पता है ना कि इसी बैरकपुर में जो 29 मार्च दिया है, इसी दिन मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। और उसी के बाद प्लान बना और 10 मई को स्टार्ट हुआ 1857 का विद्रोह। मंगल पांडे बलिया जिला के थे। आगे चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 4 कहा है कि किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती के राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो देखिए
एक क्या है कि हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएंगे शाहजहां जी। शाहजहां ने ही इनके आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, और इनके ही कहने पर, आचार्य सरस्वती जी के ही कहने पर, हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा हटा दिए थे। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा हटा दिए थे, यही आचार्य सरस्वती जी के कहने पे। ये ज़्यादा डीप हो जाएगा, आगे चलते हैं। आज कम से कम हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे तभी काम होगा, जल्दी जल्दी करते हैं। आप क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पूछा है कि उत्तर प्रदेश का जो मांडी है, अरे सॉरी, हड़प्पा सभ्यता का जो मांडी है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? अब तो मुँह से निकल ही गया है, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ये मांडी हो जाएगा। यही पूछेगा कि मांडा, तो मांडा जम्मू कश्मीर में चला जाएगा, J&K। ये बात ध्यान रखिएगा, मांडा पूछ दिया तो जम्मू कश्मीर, मांडी पूछ दिया तो उत्तर प्रदेश। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला है कि काकोली संयंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गोरखपुर। काकोली संयंत्र कब हुआ था? आपको ये बात पता होना चाहिए। तो काकोली संयंत्र आपका 9 अगस्त, एक मिनट थोड़ा सा मिटा के बढ़िया से लिखता हूँ। ओके, तो सर इसको पतला कर देता हूँ। काकोली संयंत्र कब हुआ था भाई? तो 9 अगस्त 1929। कब हुआ था? 1929 को काकोली संयंत्र। अब इसको नाम बदल के कर दिया गया है काकोली ट्रेन एक्शन। काकोली ट्रेन एक्शन। ये कहाँ पर हुआ था? तो लखनऊ में, वर्तमान लखनऊ। इसमें 3 लोगों को फांसी दिया गया, सिर्फ अकेले राम प्रसाद बिस्मिल जी नहीं गए थे। इसमें एक राजेंद्र रहली थे, या आसाफुल्ला खां थे। राजेंद्र रहली, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, राजेंद्र लहरी एंड अशफाक उल्लाह खान। ये 3 लोग को एकदम खटाखट फांसी दे दिया गया था काकोली ट्रेन एक्शन पर। कब हुआ था? तो ये पूछता है, ये जरूर याद कर लीजिएगा कि 9 अगस्त। ओके, 9 अगस्त, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। और 1929 काकोली से ट्रेन एक्शन बोला जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये बताइए, कानपुर से किसने किया था विद्रोह का शुरुआत? तो नाना साहब, अरे नेतृत्व नाना साहब ने किया था। ओके, और लखनऊ से बेगम हजरत महल। काशी तो अपना है ही, क्या बोलते हैं, काशी में 8 महाजनपदों में से एक जनपद काशी भी था। आगे चलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। सॉरी, मैं एक चीज़ गलत बता दिया, पता नहीं क्यों दिमाग में 29 में चल रहा था, ये एक्चुअली 25 में हुआ था। ठीक है, 2 बरस बाद फांसी दे दी गई थी 27 में, 29 में बोल दिया, उसके लिए सॉरी। चलिए आगे चलते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? देखिए, बनारस विद्रोह के बारे में पूछा हुआ है। सुजाउद्दौला, आसफुद्दौला, राजा चेत सिंह या राजा महादीप नारायण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि राजा चेत सिंह ने बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ओके, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपको पहला इनको देख के सुजाउद्दौला जी को कुछ याद आ रहा है? लखनऊ के नवाब थे, लखनऊ। और ये 1857 के विद्रोह में, नहीं 1764, सॉरी 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर के युद्ध में 2 त्रिगुट सेना बनी थी, 3 गुट, उसमें सुजाउद्दौला जी ने विभाग लिया था। आसफुल्ला खां के तो कौन थे? तो ये भी नवाब थे, क्या बोलते हैं, लखनऊ के। इन्होंने राजधानी फैजाबाद थी, फैजाबाद से इन्होंने लखनऊ राजधानी स्थानांतरित किया था। और सबसे इनकी बड़ी कृति है आसफुल्ला खां की, अरे आसफुद्दौला की, कि इन्होंने बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में, बड़ा इमाम बाड़ा
का इन्होंने बनवाया। तो आप पूछ सकता है कि लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा किसने बनवाया था, तो आसफ उद्दौला, ठीक है, आसफ उद्दौला जी ने बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में बनाया। चलिए आगे चलते हैं, इंतकाम करवा जाएगा इसी को करने में। वैसा हूँ वीडियो तो टाइम तो मेरे वीडियो में खट खट भागता है खुदे न, मेरे को तो नहीं पता चलता है, आप लोग को पता नहीं। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ओके, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया। कुल मिला के बंगाल से अलग हुआ और आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन हो गया। तो 32 देखिए 1832, 33, 34, 35 इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 34 इसका सही उत्तर है। उस समय इसको बदल के कर दिया गया था। आगे अच्छा, आप लोग कमेंट करके थोड़ा बताया करिए कि कैसा है वीडियो, कैसा नहीं, इसमें क्या और सुधार करना चाहिए, कहीं आप लोग बोल तो नहीं हो रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का है कि आप लोग करेंगे कमेंट, तो अगर कुछ गलती रहेगी तो डेफिनेटली मैं उसे सुधारूंगा, तो इसलिए कमेंट आपका जरूरी है और लाइक भी। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? हमने बताया था कि 16 में से कितने महाजनपद है, ऊपर ही बताया था। 16 का आधा कर दीजिए, 6, 7, 8, 9, तो क्या उत्तर हो जाएगा 8। आपको ये भी बताया था कि इसे हम लोग याद कैसे करेंगे। देखिए अपना यूपी का मैप है, हमने बताया था कि यहाँ बुंदेलखंड में चेदी आ जाएगा। फिर हमने बताया था कि यहाँ प्रयागराज में आपका कौशाम्बी आ जाएगा, वत्स जिसे कहेंगे, उसकी राजधानी कौशाम्बी हो जाएगी। फिर यहाँ पर बताया था कि काशी आ जाएगा। फिर हमने बताया था देवलिया में आ जाएगा मल्ल। फिर आपका यहाँ पर हमने बताया था कि चेदी, वस्त, काशी, मल्ल, क्योंकि यहाँ पर कौशाम्बी होती है तो यहाँ पर कोसल हो जाएगा। कोसल का श्रावस्ती है राजधानी कोसल। यहाँ पर बताया था कि बदायूं में पंचाल हो जाएगा, पंचाल हो जाएगा। यहाँ पर हमने बताया था कि मथुरा में सूरसेन हो जाएगा, सूरसेन। यहाँ पर बताया था कि कुरु हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके 8 हैं, ये ध्यान रखना। अब इनका तो पहले जिला राजधानी भी याद करना पड़ेगा, लेकिन पहले इसे ही रटिए कि कौन कौन थे 8। तो चेदी, वस्त, काशी, मल्ल, कौशल। चेदी, वस्त, काशी, मल्ल, कौशल, पंजाब, सूरसेन, कुरु। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप लोग को भी टाइम दिखता है? अगर दिखता है तो जरूर बताइएगा कमेंट में। सूची 1 स्थान को सूची 2 वर्ष से सुमेलित कीजिए कांग्रेस अधिवेशन से। देखिए पहला दिया है मेरठ, दूसरा का कानपुर, तीसरा का लखनऊ, बनारस डी नंबर, और नीचे दिया है ऑप्शन कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा सही होगा। तो मज़ेदार बात यह है कि देखिए सब आपस में मिला दिया है, तो ये तो ऐसे ही सही है, ये आपस में ऑटोमेटिक मिला दिया है, मिला के ही लिखा गया है, तो अपना आपका सही हो जाएगा। देखिए आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, देखिए, और इसको कर लेता हूँ छोटा। डबल ई थोड़ा सा और पतला कर लेता हूँ। डबल ई एल बी ई, देखिए डबल ई एल बी ई, लकलम, ल ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको सन लिख देना है 1988, 1992, सॉरी 1800 ये सब है ना, 1900 पता नहीं, मैं फिर तो 2000 में चला जाऊंगा। फिर 1899, ठीक है। फिर 1905, 5 दूना के 10, मतलब 1910, 5 दूना के 10, 5 × 15, तो 15 नहीं
16, 5 को 20, 50, 25, 25 नहीं 26, फिर 1936, 1946। देखिए आपको याद ही करना पड़ेगा। ए ट्रिक है, EELB, फिर लकलम, ठीक है, लकलम। ई से इलाहाबाद, प्रयागराज यानी इलाहाबाद, यू इलाहाबाद हो जाएगा। एल से हो जाएगा लखनऊ, लखनऊ। बी से बनारस, बनारस। फिर ई से आपका फिर प्रयागराज, इलाहाबाद। फिर एल से लखनऊ, क से कानपुर, कानपुर। फिर लखनऊ, फिर मेरठ। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये देखिए दिमाग में एकदम रख लीजिए कि EELBE लकलम, ठीक है, लकलम। आइए रखिएगा। देखिए 88, फिर 88 में 4 जोड़ेंगे 92, 92 फिर 99, 1882 खत्म हो जाएगा, 1900 स्टार्ट होगा। तो 5, 5 दूना के 10, 5 3 15, 15 नहीं 16 होगा। 15 5 को 20, 50, 25, 25 नहीं 26 होगा। फिर 10 जोड़ देंगे 36 होगा, 36 में फिर 6 जोड़ देंगे 46 हो जाएगा, 10 जोड़ देंगे, सॉरी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ ज़्यादा ही हम लोग का डिस्कशन हो गया इस पे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित कर लिया? किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों ने अधिकार स्थापित कर लिया भाई? तो देखिए 1790, 1792, 1796 और 1797। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा 1797। डी नंबर किधर दिया है? 1797 डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें अंग्रेजों ने प्रयागराज किले पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में कर लिया। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रयागराज का किला 1583 में अकबर द्वारा बनवाया गया था, उसी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कहा है कि स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर जनरल फ्रांसीसी वर्नल विली सरोजिनी नायडू, बीबी मलिक या HP मोदी। तो आपको भी पता है कि इसका सही उत्तर सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, भारत की भी पहली महिला गवर्नर जनरल हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 13 नंबर का है कि मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित था? मापतौल, प्रशासन प्रबंधन, मार्ग निर्माण या राजस्व प्रबंधन। कई बार पूछ चुका है क्वेश्चन है। देखिए UPPCS प्री 2020 में भी पूछ चुका है और ये हमेशा कहीं ना कहीं पूछता रहेगा। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्ग निर्माण। क्या? एग्रोनोमई किससे संबंधित है? तो मार्ग निर्माण आपका यही सही हो जाएगा। मापतौल कौन करता था भाई? तो मापतौल भी तो कोई करता रहा होगा। तो पौतवाध्यक्ष, पौतवा, एक मिनट सही से नहीं लिखा है, कैसे लिखाएगा? पौतवाध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष सही लिखा है ना? पौतवाध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष आपका हो गया, ठीक। मापतौल करता था। प्रबंधन अमात्य करते थे, यानी जो मंत्री थे प्रधानमंत्री के बराबर अमात्य करते थे, ठीक है। और राजस्व प्रबंध कौन करता था? समाहर्ता, समाहर्ता बार बार इतिहास में पढ़ाई होगा, DM के बराबर होता था समाहर्ता। मार्ग निर्माण का आप समझ ही गए कि एग्रोनोमई प्रशासन का अमात्य होता था और मापतौल का पौतवाध्यक्ष होता था। आगे चलते हैं। आज ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग को बोरिंग जैसा हो रहा है? पता नहीं है, जितना आप लोग को बोलते हैं उससे ज़्यादा कहीं मैं बोर होने लगता हूँ। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है? श्री पर्वती कहा गया है वाकाटक, इच्छालु, शक या खारवेल।
तो आपको देखिए यहाँ पे थोड़ा बाहर का क्वेश्चन पूछ दिया। इस चालू वंश जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहाँ के शासक के पुराणों में श्री परवलती कहा गया है। ठीक है, श्री पर्वतीय इक्ष्वाकु वंश के कहा गया है, जो आंध्र प्रदेश में है। आगे चलते हैं। खालवेल आपको पता है ना, हाथी कुंभा अभिलेख उड़ीसा में, खालवेल राजा हाथी कुंभा अभिलेख, याद रखना है आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 15 कह रहा है कि हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हठ योग नागपंथियों द्वारा अपनाया जाता है, इसे सूफी संत ने भी अपनाया था। तो देखिए, हठ योग को सूफी संत ने भी अपनाया था और इसे हठ योग नागपंथियों द्वारा भी अपनाया जाता है। तो ये दोनों आपके बातें सही हैं, आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आपको पता है, आपका ये वीडियो ऊपर देखेंगे तो 12:54 यानी लगभग 1 बजे शूट हो रहा है। मेरे को बहुत तेज पता नहीं क्यों नींद जैसा आ रहा है, फिर भी मैं शूट कर रहा हूँ। तो आपका काम है कि आपको एकदम मन लगा के पढ़ना है। जब मैं इतना मेहनत कर सकता हूँ तो आप तो हमसे डबल करेंगे। देखिए, सूची ए को सूती जो से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सिंधु सभ्यता के बारे में दिया हुआ है। सिंधु सभ्यता नगरी, देखिए अपने से यही है, इसमें थोड़ा सा अपने से मिला के लिख दिया है। सिंधु सभ्यता नगरी थी, सही बात है। उत्तर वैदिक काल कृषक थे, सही बात है। फिर ऋग्वैदिक काल चारागाह, मध्यकाल जमींदारी। ठीक, तो आपका इसका सही क्या मिला है, या ऑलरेडी मिला के दिया हुआ है। तो चलते हैं आगे। ठीक, यहाँ पर डी नंबर दिया है लेकिन उसका कोई वो नहीं है, मतलब ऑलरेडी मिला दिया है। 16 के बाद 17 नंबर क्या कहा है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ पर निकले हैं। सराय, नाहल, दमदमा, महादहा या लगनाज। तो हमने बताया था ना कि दमदमा भी ऊपर जब वीडियो शुरू हो रहा था तभी कि 3 गो समाधान मिला है, तो इसका दमदमा सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। सही है ना जी, दमदमा, यस। आज 20 तक करेंगे, जल्दी से करके इसे खत्म करते हैं। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। परम भागवत किसे है, तो भाई देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय या श्रीगुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने आप को परम भागवत की उपाधि धारण किया था। श्रीगुप्त तो गुप्त वंश की स्थापना किए थे। समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, जो अकबर के किला में है प्रयागराज में, इसके विजयों की चर्चा है। समुद्रगुप्त को कहा जाता था कि इसका घोड़ा 3 सागर का पानी पीता है। ओके, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। आगे 19 नंबर का है कि पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी करवाए। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने पहला गुप्त शासक का सिक्का जारी किया। ओके, चलिए आगे चलते हैं और आज का यही लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर कर देंगे खत्म। कहा है कि किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ था। बिम्बकटफिशस, कनिष्क, नहपान, बुद्ध, गुप्त। तो आपको पता है कि कनिष्क इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ था। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। हमको बहुत आज नींद, और आप लोग भी पढ़ के एकदम पढ़िए दबा के, क्योंकि इस बार आपको लेना है लेखपाल लेना है तो पढ़ना पड़ेगा। 6 महीने की बात है, फिर जिंदगी भर मज़े वाली बात है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए, और कुछ सुधारना हो तो बताइए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।